आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। और आज आपके सामने बहुत अंदर की कई बातों का आपसे बताऊंगा जो आप लोग को समझना पड़ेगा। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम लोग बहुत बार ऐसी चीजों को हम लोग देखते हैं, चाहे हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, हम लोग के शरीर के अंदर में दो चीज है, ठीक है। एक है आत्मा और एक क्या है, शरीर है ना। और दोनों ही आत्मा और शरीर है, ये दोनों हमारे अंदर ही लड़ाई कर रहे हैं, है ना। आत्मा शरीर के खिलाफ में और शरीर आत्मा के खिलाफ में। हालेलुया, बोलेंगे आपसे हालेलुया, है ना। अपने होठों को खोलिएगा, मेरे से आशीषित होइएगा, वचन हृदय में रखिए और ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। तो मैं इस समय आपके सामने रख रहा हूं कि जिस तरह हमारे अंदर में आत्मा और शरीर दो हैं और ये दोनों खुद ही लड़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं। खुद ही लड़ाई कर रहे हैं। शरीर बोलता है नहीं, शरीर कोशिश करता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार चलने की, आत्मा कोशिश करता है वो भी अपनी इच्छा के अनुसार चलने की। हालेलुया, हालेलुया। और दोनों फैटाना फैटी लड़ाई करते हैं, है कि नहीं। लेकिन इस हमारे अंदर में आत्मा को जीतने के लिए एक की जरूरत है और वो है पवित्र आत्मा। हमारे अंदर ही आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर की आत्मा को जीतने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर ये पवित्र आत्मा उस आत्मा से लड़ाई ना करे तो शायद आत्मा जीत ना पाए। हालेलुया। इसलिए आज आपके सामने रख रहे हैं हम लोग का शरीर कैसे बना हुआ है। थोड़ा सा हम लोग आइए देखते हैं और वचन को खोलते हैं। आज मैं वचन आपके सामने रख रहा हूं। पहला कुरिन्थ, हाँ, पहला कुरिन्थ उसका हम लोग पढ़ेंगे 15, उसका हम लोग 40 को पहले पढ़ेंगे। देखिए यहां क्या कहते हैं, हाँ, फिर हम लोग आगे हम देखेंगे। हाँ, पहला कुरिन्थ उसका 15 उसका 40 पढ़िएगा। क्या देह है, स्वर्गीय देह है और क्या देह है, पार्थिव देह। मतलब स्वर्गीय देह मतलब, हाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। स्वर्गीय देह और पार्थिव देह भी है। ये कौन किसके अंदर है, हालेलुया। अगर हमारे शरीर के अंदर में स्वर्गीय देह पार्थिव देह है तो स्वर्गीय देह भी है। हाँ, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, मैं आगे नीचे आऊंगा तो आप समझ में आ जाएगा आप लोग को। थोड़ा सा आगे नीचे पढ़ेंगे। हाँ, और मतलब स्वर्ग से आया हुआ देह का चमक और है और इस पृथ्वी का देह और उसका चमक और है। आगे पढ़ेंगे। हाँ, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है। एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। यही को समझा रहा है कि पार्थिव देह और स्वर्गीय देह दोनों की तेज अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम लोग आएंगे, देखिएगा, यहां से आ जाइए 44 आइए, इसी का 44 नीचे पढ़िए। स्वाभाविक देह बोई जाती है, स्वाभाविक देह बोई जाती है, हाँ, और आत्मिक देह जी उठती है। और आत्मिक देह क्या होती है, जब स्वाभाविक देह है, यानी नीचे और आएंगे, है ना। अभी यहाँ को ऐसे ही बोल रहे हैं, स्वाभाविक देह है, ये बोई गई है, मां के कोख से आते हुए स्वाभाविक देह आया है। लेकिन यहां पर कहता है कि आत्मिक देह जब हम मरने के बाद में कौन सा देह जी उठेगा, आत्मिक देह, है ना, आत्मिक देह। ध्यान दीजिए, आगे भी आते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, पढ़ते जाइए। जबकि स्वाभाविक देह है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ऐसा भी लिखा भी है, ऐसा भी लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात हाँ, आदम जीव प्राणी बना,
प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आगे पढ़ेंगे। न तो पहले आत्मिक ना था, पहले आत्मिक ना था, आगे स्वाभाविक था, तब वो क्या था? स्वाभाविक था। ले अब यहां से समझ में आएगा, पढ़िएगा। इसके बाद आत्मिक हुआ, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात हाँ, मिट्टी का था। ध्यान दीजिए, यही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर क्या बोलते हैं, पृथ्वी। ठीक है, यहां से आपको समझना पड़ेगा प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जो धरती से अर्थात मिट्टी से था। क्या से था? यही है हम लोग का पृथ्वी देह। ध्यान दीजिएगा, ये मिट्टी का देह है और हमारा ये मिट्टी का शरीर है। ये हालेलुया, मिट्टी का शरीर है। आगे बढ़िए। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, और दूसरा मनुष्य क्या है? स्वर्गीय है। मतलब और एक मनुष्य जो हमारे अंदर है वो स्वर्गीय है। हाँ, इसीलिए बाइबल के अनुसार देख रहे हैं कि प्रथम मनुष्य जो मिट्टी का है वह है पृथ्वी देह है, और स्वर्गीय देह भी एक मनुष्य है जो हमारे अंदर ही है। हालेलुया। और ये अभी हम और आपको इसी स्वर्गीय देह के लिए ही हमको आज के समय में लड़ाई करना है। इसीलिए बाइबल बताती है कि आत्मा के अनुसार जीवन जीने के लिए। हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे। हाँ, जैसा वह मिट्टी का था, जैसा वो मिट्टी का था, वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। जैसा वो मिट्टी का था वैसे भी वे भी हैं। मतलब हम लोग क्या से हैं? मिट्टी से हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और जैसा वह स्वर्गीय है, जैसा यीशु मसीह स्वर्गीय था, हाँ, वैसे ही वे भी हैं वैसे भी हम भी हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, वैसे ही हम भी हैं। आगे, जो स्वर्गीय है। जो स्वर्गीय है। आगे, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, जैसे हमने उसका रूप धारण किया, जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। वैसे ही हम स्वर्ग के रूप भी क्या करेंगे? धारण करेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आदम जैसे मिट्टी का जो व्यक्ति था और उसने मिट्टी के रूप को धारण किया था, मतलब धारण किया मिट्टी का था, वैसे ही यीशु मसीह जो स्वर्गीय देह है वो देह को हम जिस दिन प्रभु यीशु मसीह में जी उठेंगे, प्रभु के साथ में जब हम मिलेंगे, इससे पहले हमारे पास में कौन सा देह होगा? स्वर्गीय देह। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको तुमने बताना चाहूंगा। पता है, इस मिट्टी का देह में, इस पृथ्वी देह में परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की उपस्थिति को झेलने की ताकत नहीं है। ठीक है, इसमें इतना ताकत नहीं है। अब इस देह के द्वारा हम परमेश्वर से मिल नहीं सकते हैं। इसीलिए मूसा को भी परमेश्वर ने कहा था, मनुष्य मेरा चेहरा देख के जिंदा नहीं रहेगा। जो से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर आएगा तो हम सारे लोग जितने भी हैं, जीवित हैं, वो भी बदल जाएंगे। समझ रहे हैं? और जो मरे हुए हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार में वो अविनाशी दशा में, जो कभी नाश ना होने दशा में लोग जी उठेंगे। हालेलुया। हम जो जिंदा है बदल जाएंगे। अगर हम जीते जी, अगर यीशु मसीह आ रहा है तो हम बदल जाएंगे। लेकिन यहां पर हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा। हाँ, पढ़िएगा। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं, सुन रहे हैं, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकते। हमारा मांस और लहू परमेश्वर का राज्य नहीं जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हाँ, हमारा जितना भी हमारा शरीर के अंदर मांस है, लहू है, ये दिखाई दे रहा है ना, ईश्वर का राज का हकदार नहीं है। और इसी मांस और लहू के लिए तो हम लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे अंदर में एक ऐसी देह है जो कभी ना मरने वाला देह है। इस देह के लिए तुम क्या करो? लड़ाई करो, आत्मिक लड़ाई। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य नहीं जा सकते हैं। अब इसीलिए बाइबल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और नासवान मतलब ये नाश होने वाला शरीर अविनाशी को नासवान शरीर अविनाशी को क्या है? अधिकारी नहीं हो सकता है ना? नासवान अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता है। आगे पढ़ेंगे। हाँ, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। पौलुस कहता है, मैं तुम्हें भेद की बातें कहता हूं। सुनिएगा, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब क्या करेंगे? नहीं सोएंगे, लेकिन परंतु सब बदल जाएंगे। पर क्या करेंगे? हम बदल जाएंगे। लेकिन कैसे बदलेंगे? थोड़ा सा पढ़ेंगे। और यह क्षण भर में, और लिखा है बाइबल में, क्षण भर में, पलक मारते ही, कैसे? पलक मारते मरते है कि नहीं? मुक्ति नहीं होगी। अंतिम तुरी फूकती होंगी। हाँ, आगे, क्योंकि पूरी फूकी जाएगी पूरी फूकी जाएगी और मुद्दे
दशा में उठाए जाएंगे और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, क्योंकि हम स्वर्गीय देह के द्वारा ही परमेश्वर मिल सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये पार्थिव देह जो पृथ्वी पर का शरीर है उससे नहीं मिल सकते हैं। जोर से बोल रहे हैं हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और थोड़ा सा पढ़ लेंगे, देखिए क्या कहते हैं। अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। अवश्य है कि नाशवान दे, है ना, ये इसीलिए बोल रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति के सामने ये नाशवान दे नहीं रह सकता है। इसीलिए परमेश्वर के अभिषेक दातों के सामने कई बार परमेश्वर की उपस्थिति जब बड़ी क्या बोलते हैं कि सामर्थ्यशाली अभिषेक होता है या परमेश्वर की उपस्थिति होता है तो लोग ठहर नहीं सकते, क्योंकि ये पार्थिव शरीर है और ये शरीर परमेश्वर की उपस्थिति में रह नहीं सकता है, गिर जाते हैं लोग। क्यों से बोल रहे हालेलुया, हालेलुया, है ना। ठगेर के लोग गिराते हुए अलग है, लेकिन सच में परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में जो लोग जीते हैं, है ना, और परमेश्वर की उपस्थिति जब उस परमेश्वर की जन के द्वारा होता है तो वहां पर रियली परमेश्वर की उपस्थिति से लोग गिरते हैं। जो से बोल रहे हालेलुया, क्योंकि इसमें वो क्षमता नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति को झेल सके। ये शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है और इसीलिए शरीर को बदलना पड़ेगा जब परमेश्वर से मिलने के लिए लोग जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि ये शरीर ये मिट्टी का शरीर है, जैसे कि आदम मिट्टी का तो वैसे हमारा शरीर क्या का है, मिट्टी का है। और एक दिन मिट्टी ही है जो कि संसार में बाइबल लिखा हुआ है, तुम मिट्टी हो, मिट्टी में क्या हो जाओगे, मिल जाओगे। जो से बोल रहे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, अब मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं थोड़ा सा और सब उनको पढ़ देंगे, खत्म करेंगे फिर। हाँ, और यह मरण हर दे अमरता को पहन ले, और मरण हर दे अमरता को पहन ले, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन ले, और जब यह नाशवान दे अविनाश को पहन लेगा, और यह मरण हर अमरता को पहन लेगा। हाँ, मरण हर अमर मतलब अमर मतलब कभी न मरने वाला, ठीक है। ये मरण हर, ये शरीर जो शरीर है जो मिट्टी है ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन जब अमरता कभी न खत्म होगा, है ना, उसको पहन लेगा तो आगे तब वह वचन जो लिखा है पूरा तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। क्या पूरा होगा, पढ़िए। जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को क्या कर लिया, निकाल लिया। जोर से बोल रहे हालेलुया, जय ने मृत्यु को निकाल लिया। और यीशु मसीह का बाइबल में लिखा हुआ है कि अंतिम सत्य जो मृत्यु है उसी को यीशु मसीह ने जीता। हालेलुया, इस मृत्यु के ऊपर में शैतान का अधिकार था और शैतान को जीतने के लिए यीशु को आना पड़ा और यीशु ने मृत्यु को तो शैतान की इस मृत्यु के ऊपर में जय पाया। और इसीलिए लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। जोर से बोल रहे हालेलुया, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, क्योंकि मृत्यु के ऊपर में यीशु मसीह ने जीत लिया है। और एक दिन हम भी इस वचन के अनुसार में हम यहाँ पर जय ने मृत्यु को क्या कर लिया है, निगल लिया। आगे पढ़ देंगे। हाँ, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। जोर से बोल रहे हालेलुया। थोड़ा सा पढ़ देंगे आगे भी। हाँ, मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का पाप, मृत्यु का दंड क्या है, पाप है। पाप के कारण से क्या आता है, मृत्यु आता है। जोर से बोल रहे हालेलुया, हालेलुया, है ना, क्योंकि हमारा स्वाभाविक देह पाप में आदम की तरह गिरने के द्वारा ना ये मृत्यु आया है, ठीक है। नहीं तो हो सकता है परमेश्वर के वचन के अनुसार में अगर आदम पाप ना करता तो मृत्यु ना आता, इसमें बुढ़ापा ना आता और ये हमेशा अजर और अमर रहता। जो से बोल रहे हालेलुया, लेकिन यहाँ पर मृत्यु के कारण से पाप आया। आगे बढ़ लेंगे। हाँ, पाप का बल व्यवस्था है, पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जोर से बोल रहे हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है, जयवंत करता है। जोर से बोल रहे हालेलुया, क्योंकि उसने मृत्यु को जीत लिया है मेरे प्यारे। इसलिए आज आपके सामने मैं यहाँ पर एक चीज मैं आपको रखना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा। इस शरीर में परमेश्वर के उपद को झेलने का ताकत नहीं। जिस दिन हम परमेश्वर यीशु मसीह में हम लोग सोएंगे, है ना, बाइबल के अनुसार में यहाँ पर हम लोग जो ऊपर पढ़े थे कि परमेश्वर के लोग है कि नहीं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।